JTN में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा नगरी कुशेश्वर स्थान, जिसे जल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और जब कुशेश्वर स्थान की बात होती है तो हर किसी का रूह कांप जाता है। हालांकि यहाँ पर फिलहाल जो चुनाव हुआ है, खास करके विधानसभा चुनाव, जिसमें भी विजय रही है सत्ता पक्ष, लेकिन फिलहाल हम लोग विधानसभा से अलग होकर यह पंचायत चुनाव का अंतिम समय, अंतिम पल, अंतिम चरण के बीच में है। और यहाँ कुशेश्वर स्थान के पंचायत उसरी में है। उसरी जो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट जोन कहा जा सकता है इस क्षेत्र में। यहाँ आना बड़ी मुश्किल होती है और यहाँ से चुनाव लड़ना और जीत जाना, यह भी एक बड़ी बात है। तो हमारे बीच में, क्योंकि आज हमारे बीच में एक पत्रकार हैं जिनका नाम शिवजी राय, और ये पेशे से पत्रकार हैं, काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं और यहाँ की समस्याओं को कई बार बड़े स्वर्णिम अक्षर बोल सकते हैं, इतिहास के पन्नों की तरह उन्होंने दिखाया है, यहाँ की समस्याओं को दिखाया है और इनके कई खबर पूरे भारत में भी छप चुके हैं। तो पत्रकारिता में इन्होंने अपना डंका तो बजा ही दिया है और अब आए हैं, चूँकि इनकी पत्नी इस बार पंचायत समिति से हैं और इनका जो चुनाव चिन्ह है वह कप प्लेट छाप है, क्रम संख्या 3 से है ये। हालांकि इनके साथ 7 लोग और हैं, यानी 8 लोग पंचायत चुनाव में हैं समिति के पद से फिलहाल हमारे बीच में हैं। तो मैं इनसे ये नहीं जानना चाहूँगा कि ये क्या करेंगे, यहाँ की समस्या पहले मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि ये क्या करने वाले हैं उस चीज़ पे, और यहाँ की मूलभूत समस्याओं के बारे में। तो जैसा कि हम लोग आए हैं तो मिला ही है। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है आपको कि JTN परिवार में कि आप लोग हम लोग को रूबरू होने का, एक पत्रकार को पत्रकार के साथ रूबरू होने का मौका मिला है, इसके लिए धन्यवाद। वैसे तो होती है हमारी बातचीत। तो इस क्षेत्र में क्या लगता है आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, यहाँ चूँकि ये डिफ़िकल्ट एरिया है और बाद यहाँ का BBC का है, खासकर कुशेश्वर पूर्वी में कमला बलान पश्चिमी तटबंध और कोसी के पश्चिमी तटबंध के बीच में जो एरिया है, जैसे इटर पंचायत हो गया, उसरी पंचायत हो गया, ये रेड जोन एरिया में आता है। और यहाँ बाद एक ही दिन में इतना पानी आ जाता है कि मतलब कहना मुश्किल हो जाता है। और पानी लगभग कंटिन्यू 3 से 4 महीना यहाँ रहता है। तो खासकर किसान वर्ग को काफ़ी दिक्कत होती है कि किसी खेत में जो है सो मतलब कभी पानी के चलते मकई का फसल बर्बाद हो गया, तो पानी के चलते धान का फसल बर्बाद हो गया। तो हम ये चाहेंगे जो हम चुनाव, अगर इसमें चुनाव जीत जाते हैं तो मूल पब्लिक की जो मूलभूत सुविधा है, जैसे आप किसानों को उचित मूल्य मिल सके, फसल का उचित मूल्य मिल सके, और किस समय कौन सा फसल लगाना चाहेंगे, इसके लिए हम किसानों को अलग से कोशिश करेंगे, ट्रेनिंग मिल सके उनको। और यहाँ का जो मिट्टी है, मिट्टी अच्छा है, लेकिन मिट्टी का मतलब जांच नहीं हो पाया है। तो जांच से ही यहाँ, क्योंकि खाद की अभी जैसे खाद की किल्लत है, तो हम कोशिश करेंगे किसानों की जो हित की समस्या है उसको हम हर हाल में दूर करेंगे। साथ ही छात्र जो यहाँ कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए तौर पर कोई यहाँ इंटर कॉलेज, बड़े कॉलेज नहीं है, विश्वविद्यालय के तौर पर कॉलेज नहीं है यहाँ पे, तो वो चाहेंगे कि पूरे प्रखंड में एक कॉलेज बने। और इस एरिया में चूँकि खास करके तिलकेश्वर और कुशेश्वर स्थान के बीच में एक थाना बनना है, वो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ, उसकी ज़मीन मतलब अभी तक चिन्हित नहीं की गई है। तो उसमें हम भी कई बार प्रयास किए हैं थाना स्तर से। तो हम चाहेंगे कि उस ज़मीन जो है चिन्हित करके और यहाँ ज़मीन मिले और थाना भवन बने, चूँकि यहाँ पे घुड़सवार दस्ता का भी बोलबाला रहता है, और उनसे चाहेंगे कि लोगों को निजात मिल सके और शांति का माहौल बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ समस्याएं तो कई हैं, लेकिन इन्होंने जो प्रमुखता से रखा है उसमें कृषि, चूँकि इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है फंस जाना, और यह पहला प्राथमिकता। फिर उन्होंने थाने की बात की है, यकीनन यहाँ ज़रूरी है। जलदस्यु की बात भी हम लोग हमेशा सुनने को मिला है और यहाँ कई घटनाएं घटती रहती है। इसके अलावा और भी कई समस्याओं को इन्होंने रखा, जैसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ इंटर कॉलेज होना ज़रूरी है। यकीनन इस कुशेश्वर स्थान के लोगों को काफ़ी दूर बिरौल, दरभंगा और कई जगहों पर जाना पड़ता है, तो उससे निजात पाए, इसके लिए ये पंचायत समिति के रूप में काम करेंगे। वैसे अगर आप नहीं बनेंगे तो नहीं करेंगे क्या? नहीं बनेंगे, फिर भी करेंगे, कोशिश हमारी रहती है। जो अभी जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनसे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा चुनाव जीतना या हारना तो ये आम बात है, लेकिन चुनाव अगर जीत जाते हैं तो और हौसला के साथ बढ़िया काम, यानी जीत भी हार भी जैसा भी हो काम ये ज़रूर करेंगे। तो जब करना ही है तो ज़ोरदार तरीके से किया जाए, और जनता के सपोर्ट और जनता के आशीर्वाद के लिए ये हम लोगों के बीच में है। और यकीनन यह एक बुनियादी समस्या को लेकर आए हैं समाधान के रूप में।
में, जहां कृषि को इन्होंने प्राथमिकता दिया है, छात्रों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, यहाँ की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। तो यह एक बड़ा सोच कहा जा सकता है। एक शिक्षित उम्मीदवार से जो एक उम्मीद होती है, यह आपको देखने को मिला है इन पत्रकार के पास में जो हमारे साथी हैं शिवजी जी। फिलहाल उसरी पंचायत में इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे भी ज़्यादा यहाँ के जनता को भी धन्यवाद कि इन्होंने जो समय दिया है और जिस तरह से इनके लिए रुझान दिए हैं और इनके लिए जो एक समर्थन दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वह तो देखने वाला वक्त बताएगा कि 12 तारीख को चुनाव और 14 तारीख को शायद यह मतगणना, यही है ना? तो उसमें देखा जाएगा। फिलहाल बने रहिए JTN के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.